श्री राहुल शेवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भाषण के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो वॉच है यहाँ पे 4:30 बजे और यहाँ पे 12:30 बजे हुए, तो इसके लिए आप वॉच चेंज करने के लिए रिपेयर करने के लिए इंस्ट्रक्शन। प्लीज कम टू द बिल। यस अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे संविधान अनुसूचित जनजातियों आदेश 4 संशोधन विधेयक 2022 पर बोलने का और मेरी पार्टी बाला साहब की शिवसेना की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय जनजातीय मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी ने लाए गए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। इस विधेयक के माध्यम से कर्नाटक जनता को न्याय दिलाने का काम आदरणीय मंत्री जी कर रहे हैं, जो स्वागत योग्य है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य की जनता को भी वो न्याय देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस देश में जनजातीय और आदिवासी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले इंडिया एक्ट 1935 में यह कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र कौन कौन से हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ और उस समय ठक्कर बापा की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी के माध्यम से सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान में ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ते हुए संविधान में ऐसी जातियों के बारे में चर्चा की गई, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई समस्या हमारे सामने उभरती रही है। महोदय, आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ऐसे कई समुदाय हैं जो आज भी सुविधा से वंचित हैं और वे सूचीबद्ध भी नहीं हो पाए। अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के धनगर समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। धनगर समाज की स्थिति काफ़ी खराब है। धनगर समाज का मूल व्यवसाय पशुपालन जैसे भेड़ बकरी चराना है। साल के 8 महीने ये लोग पशुपालन करने के लिए जंगलों तथा गाँव भटकते रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और ना ही उनका अच्छे से पालन पोषण कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि धनगर समाज के लोग सरकार द्वारा चल रही योजना से भी वंचित रह रहे, जिससे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं संबंधित मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 70 वर्षों से धनगर समाज के आरक्षण का प्रश्न महाराष्ट्र में प्रलंबित है और भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नंबर पर धनगढ़ का उल्लेख है। हिंदी भाषा के उच्चारण शास्त्र के अनुसार धनगर और धनगढ़ एक ही शब्द है। महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई जनजाति नहीं है। महाराष्ट्र शासन के राजपत्रों में और भारत सरकार के कई पत्रों में धनगर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी धनगर समाज को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या लगभग 11% से ज्यादा है और 1967 में महाराष्ट्र राज्य के सरकार के निर्णय के अनुसार धनगर जाति को महाराष्ट्र के अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में धनगर महाराष्ट्र राज्य के एक प्रमुख जाति है और ये महाराष्ट्र की धनगर और इसी तरह की जनजातियों के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ और 5 लाख जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियों की सूची में 45 जनजातियों शामिल है और इन जनजातियों के लिए कुल 7% आरक्षण दिया गया है। धनगर और धांगड़ जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342(1) के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। इसलिए मैं सरकार को आग्रह करता हूं कि धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे और उन्हें सामाजिक आर्थिक आरक्षण दे। ये करते वक्त महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जनजातियों का जो कोटा है वो कोटे को पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। उनके जो अधिकार है उनके अधिकारों के ऊपर कुछ असर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद धनगर समाज को ये आरक्षण देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज के आरक्षण के संबंध में संबंधित मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज के आरक्षण की मांग काफी सालों से That can be taken up later. जनजाति का, लेकिन चलो मराठा समाज नहीं, we are not discussing about नहीं reservation as such. नहीं मराठा ओबीसी से है तो ओबीसीचाच विषय घेतो है या इसको लेकर ये विषय को लेकर संक्षेप में बता दीजिए बस, but it doesn't concern this bill.
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ने बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है और 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे जिसमें आरक्षण का कोटा 50% फीसदी पर रोक दिया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की ठीक है, आपका इश्यू आ गया। आ गया। दो मिनट। कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोटा घटाकर 12% से 13% करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर लगाई गई 50% की कैप असाधारण परिस्थितियों में पार की जा सकती है और 9 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा समुदाय को प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि चिकित्सा पाठ्यक्रम में मराठा कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया उनकी स्थिति में खराब नहीं होंगी। महाराष्ट्र अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी सेम ऐसे बिल के ऊपर विभिन्न राज्यों ने उनके यहाँ के प्रॉब्लम यहाँ पे रेज किए हुए हैं, तो आप क्यों आज प्रतिबंध? Confine your discussion relating to the bill. आप And also relating to reservation for सेम tribal बिल के नहीं अध्यक्ष महोदय, सेम इसके पहले भी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में धनगर समाज और मराठा समाज के लिए सेम दूसरे सदस्यों ने बात की थी, तभी कभी विरोध नहीं हुआ। नहीं, करना नहीं चाहिए। हाँ, करना नहीं चाहिए, तभी बताना चाहिए था। लेकिन हमें महाराष्ट्र राज्य के लोगों की नहीं, महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों की जो भावना है वो हम यहाँ पे प्रकट करेंगे, जो हमारा अधिकार है। रिकॉर्ड पे आ गया है, वो हमारा अधिकार है। संक्षिप्त में कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। कंक्लूड करिए। तो उनकी स्थिति भी खराब नहीं होगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार की यह मांग है कि उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूद 50% के कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए और कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घोषित कोटा भी सीमा पार कर गया है। मराठा आरक्षण को छोड़कर इसमें किसी को भी नहीं रखा गया। उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50% कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए 1993 के इंदिरा साहनी मामले में 50% की दर से कोटा देने के लिए ऐतिहासिक फैसले का फिर से देखने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है और मराठा बच्चों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर।